पाप के निमित्तों से बचो। मथुरा नगरी की एक घटना है। एक बार वहाँ ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा था। उस विशाल आयोजन में विद्वानों को बिठाने के लिए 50 आसन बिछाए गए थे। उनमें से एक आसन स्पेशल था। उस गोष्ठी के आयोजक चाहते थे कि जो श्रेष्ठ विद्वान होगा उसी को विशिष्ट आसन पर बिठाया जाएगा। एक एक करके विद्वान सभा में आते गए और उन्हें प्रश्न पूछा जाने लगा और वे आसन पर बैठते गए। उन विद्वानों में कुरल काव्य के रचयिता विद्वान तिरुवल्लुवर भी आए। जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया, आयोजकों ने उनसे प्रश्न किया, इस दुनिया में पाप का फल क्या है और धर्म का फल क्या है? संत तिरुवल्लुवर ने उत्तर दिया, सामने मार्ग पर जाती हुई उस पालकी को देखो जिसमें महारानी बैठी हुई है, और पसीने से तरबतर उन कहारों को देखो जो पालकी उठाकर चल रहे हैं। सुखपूर्वक विराजमान महारानी को देखकर तुम्हें धर्म का फल समझ में आ जाएगा। कहारों को देखकर पाप का फल भी समझ आ जाएगा। इतना स्पष्ट एवं उदाहरण के साथ उत्तर सुनकर आयोजकों ने उन्हें 50वें स्पेशल आसन पर बिठा दिया। तात्पर्य यह है, धर्म का एवं पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। ज्ञानी कहते हैं, पाप हो या पुण्य, उसे करने से पूर्व आप स्वतंत्र हो। चाहे तो करो और न चाहो तो न करो। किंतु एक बार कर लेने के बाद बंध गए, परतंत्र हो गए। करने से पहले अनेक बार सोच सकते हैं, चाहो तो टाल भी सकते हैं। उसे करने से बचा जा सकता है, पर एक बार जो पाप कर लिया तो चक्र शुरू हो गया। अब उसे रोका नहीं जा सकता। जो विचारधाराएं हमारे भीतर चल रही है, जो क्रियाएं हमारे द्वारा हो रही है, उसे पहले जांच लो कि वह पुण्य है या पाप है। इन दोनों की पहचान के लिए ज्ञानियों ने कुछ लक्षण बताए हैं। जो सोच या प्रवृत्ति आत्मा में वेदना उत्पन्न करे या जिसे करते हुए मन सतत भयभीत या शंकित रहे, तो यह पाप प्रवृत्ति है। जिस कार्य को करने से पहले मन में उत्साह हो, करते हुए भी मन प्रसन्न हो तथा करने के बाद आत्म संतुष्टि हो, वह पुण्य है। जिस कार्य को करने से पहले जो भली भांति विचार करता है, वह पापों से बच जाता है। एक बार संत मोहम्मद से उनके शिष्य अली ने प्रश्न पूछा, आत्मा स्वतंत्र है या परतंत्र? मैंने आपके बहुत उपदेश सुने हैं, किंतु यह बात मुझे स्पष्ट नहीं है। संत मोहम्मद ने अली के इस प्रश्न का उत्तर एक प्रयोग द्वारा दिया। उन्होंने कहा, अली, तुम जहां बैठे हो वहीं खड़े हो जाओ। अली फौरन खड़ा हो गया। संत मोहम्मद ने आगे आदेश दिया, अपना एक पैर उठा लो। यह सुनते ही अली ने अपना दायां पैर उठा लिया। फिर संत ने कहा, अब अपना बायां पैर भी उठा लो। अली ने कहा, यह कैसे संभव है? क्योंकि मैंने अपना दायां पैर पहले ही उठा रखा है। अब बायां पैर उठाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। संत ने अली को समझाते हुए कहा, जब मैंने तुझे पैर उठाने का आदेश दिया तब तू स्वतंत्र था। चाहे पैर उठाता या न भी उठाता, दायां उठाता चाहे बायां उठाता, किंतु एक बार तूने अपनी इच्छा से पैर उठा लिया तो उसके बाद तू परतंत्र हो गया। तात्पर्य यह है, पाप करने से पहले आत्मा स्वतंत्र है, चाहे उस पाप को करे या न करे, परंतु करने के बाद पाप का फल भोगने तक आत्मा परतंत्र है। पाप करने के बाद ड्यूरेशन बेस्ड साइकिल चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि चाहते हुए भी हमसे पाप नहीं कटते। भगवान महावीर ने कहा, यदि ऐसा संकल्प करोगे कि मैं नए पाप नहीं करूंगा, तो धीरे धीरे पुराने पाप भी घटने लगेंगे। नए पाप से बचने के लिए भगवान ने 3 मूल स्टेप्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है, निमित्तों से बचो। निमित्त से बचना बहुत जरूरी है, किंतु पाप करने की कुछ आदतें हमारी निर्मित हो गई हैं। कुछ तो जिंदगी की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं,
और कुछ जीने के तौर तरीके ऐसे हो गए हैं कि पाप हो जाते हैं। लेकिन नए पापों में प्रवेश करने से बचना चाहिए। इसके लिए भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में शब्द दिया विवेक। आचार्य शिलांग ने विवेक शब्द की व्याख्या इस प्रकार की, विविच्यते अनेनेति विवेकः। जो व्यक्ति अनेकों में विवक्षा अर्थात वर्गीकरण कर सके, अर्थात ये बुरा है, ये अच्छा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये हितकारी है, ये अहितकारी है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये सत्य है, ये असत्य है। इस प्रकार जिसे सूक्ष्म बुद्धि से समझकर इनके फर्क को जाना जाए वह विवेक है। विवेक का लाभ यह है, दृष्टि सूक्ष्म बनती है, तभी वह दूरदर्शी बनता है। विवेक के द्वारा पाप में संसार का परिभ्रमण दिखाई देगा तो पाप चक्र का स्विच ऑफ हो सकता है और धर्म चक्र का स्विच ऑन होगा। जिस दिन पाप में संक्लेश के दर्शन हो और धर्म में प्रसन्नता के दर्शन हो जाए तो उस दिन पाप के निमित्त से बचा जा सकता है। जिसके जीवन में विवेक जाग जाता है उसे धर्म पारस मणि के समान तथा पाप विष के समान महसूस होता है। माना कि पाप नहीं छूटते या पाप नहीं घटते, किंतु आप यह संकल्प कर सकते हैं कि पाप को नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें पाप के निमित्तों से दूर रहना होगा ताकि मन में नए पापों का प्रवेश न हो। जो मार्ग आपको आपके घर से दूर ले जाए वह मार्ग कितना ही आकर्षक क्यों न हो, पर आप उससे बचकर ही चलोगे। इसी तरह जो निमित्त हमें आत्मा रूपी घर की तरफ न ले जाए उससे बचना जरूरी है। जो जीवन शैली हमें पल पल पाप से भारी करे, हमारे विवेक को नष्ट करे, जो विचार शैली हमारी संवेदना को समाप्त करे, ऐसी कार्यशैली से बचकर रहना। भगवान महावीर ने कहा, नए पापों से बचना है तो विवेक का दीपक जलाओ ताकि पाप के निमित्तों से बच सको, क्योंकि निमित्त बड़े खतरनाक होते हैं। हमारा मन कमजोर होने से निमित्त हमें असर भी करते हैं। तभी पाप वृत्तियां हावी होकर पाप की ओर आत्मा को प्रवृत्त कर देती हैं। जब तक आत्मा की शक्ति जागृत नहीं होती तब तक वह कुसंस्कारों की ओर प्रवाहित हो जाती है। जैसे पानी का स्वभाव ढलान की ओर बहने का है, जहां भी छोटा सा छिद्र हो वहां पानी भर जाता है। ऐसे ही कुसंस्कारों से ग्रस्त आत्मा निमित्त का ढलान मिलते ही फिसल जाती है, दुर्गुणों के छिद्रों में प्रवेश कर लेती है। यही कारण है आत्मा का उत्थान शीघ्रता से नहीं हो पाता। कुसंस्कारों की सघन परतें जमी होने से धर्माचरण भी आसान नहीं है। जिस प्रकार सर्दी जुकाम हो जाए तो हवा शीघ्र असर करती है, इसी प्रकार कुसंस्कारों के कारण निमित्त भी शीघ्र प्रभावी बन जाते हैं। ध्यान रहे, यह नियम मात्र पाप के निमित्त के लिए है। धर्म के निमित्त मिलने पर आत्मा प्रभावित नहीं होती, चूंकि अपने विराट भूतकाल में आत्मा को धर्म के निमित्त नहीं के बराबर मिले हैं। कदाचित मिल भी गया तो आत्मा ने कभी रसपूर्वक उस निमित्त का उपयोग भी नहीं किया। इससे विपरीत पाप के निमित्त हर जन्म में आत्मा को मिले हैं, अनेक बार प्रचुर मात्रा में उसका सेवन किया है। आत्मा ने अनेकों बार रसपूर्वक बार बार उसका आचरण किया है। इसी कारण उन निमित्तों का असर अति शीघ्र होता है। जैसे एक चीनी का दाना दूध में घुल जाता है पर उसे मीठा नहीं कर पाता, किंतु नींबू के रस की एक बूंद सारे दूध को फाड़ देती है। उसी तरह अनादि काल से जन्म मरण करते हुए जो कुसंस्कार अंदर में जम गए हैं वे निमित्त मिलते ही पल भर में जाग जाते हैं और पाप में प्रवाहित हो जाते हैं। इसलिए पाप के निमित्तों से बचने की आवश्यकता है। अभी हमारा सामर्थ्य इतना प्रबल नहीं कि हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। इसी कारण भगवान महावीर ने साधक को आज्ञा दी है, साधना के क्षेत्र की निरंतरता रखनी हो तो निमित्तों से बचकर रहना। वे निमित्त जो पाप के भाव को उभारने वाले हैं। इसीलिए साधक सदा सद निमित्तों का संग करे। पाप से निवृत्ति जितनी जरूरी है
उतनी ही धर्म में प्रवृत्ति भी आवश्यक है। धर्म प्रवृत्ति से ही पाप निवृत्ति संभव है। जब मन अशुभ से हटेगा और शुभ से जुड़ेगा तो तटस्थता भी बढ़ेगी। जैसे आपके घर आने वाले मेहमान की थाली में आपने कचरा नहीं परोसा, इतने मात्र से वह मेहमान खुश नहीं होते। मेहमान को खुश रखने के लिए आप उसकी थाली में मिठाई परोसते हो। एक व्यापारी अगर व्यापार में नुकसान न करे, इतने मात्र से उसका व्यापार सफल हो गया, ऐसा नहीं है। सफल तो वह तब होगा जब उसे प्रतिदिन कुछ लाभ हो। ठीक इसी प्रकार जीवन में चाहे कितने ही पापों को कम कर दो या सर्वथा छोड़ दो, उसके लिए धन्यवाद है। किंतु इतने मात्र से खुश या संतुष्ट मत हो जाना। साथ ही जीवन में धर्म आराधना को बढ़ाना भी आवश्यक है। जैसे होटल में नहीं खाने का नियम लिया है, तो तप धर्म में प्रवेश करने का भी संकल्प जगाओ। विकथा का पाप छोड़ा है तो धर्म कथा भी सुनने जाओ। व्यापार में अनीति का त्याग किया है तो दान धर्म में प्रवेश करो। स्पष्ट है, गाड़ी दो पार्ट पर दौड़ती है, पटरियां दोनों साथ साथ चलती हैं, पर एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। इसी प्रकार पाप निवृत्ति और धर्म प्रवृत्ति दोनों की जीवन में साथ साथ जरूरत है। चाहे दोनों का क्षेत्र भिन्न भिन्न है। पाप के निमित्तों से बचो और सद निमित्तों को पकड़ो, तभी अनंत सुख की उच्चतम स्थिति का स्पर्श हो सकता है। अगर ताप से बचना चाहते हो तो धूप में मत जाओ। स्वस्थ रहना चाहते हो तो गरिष्ठ भोजन से बचो। अर्थात कुनिमित्तों से फासला रखने वाला अपनी आत्म शक्तियों को संग्रहित करता है और ये ही शक्तियां आगे धर्म में प्रवृत्त कराती हैं। भगवान महावीर ने कहा, पाप की ओर प्रवृत्त करने वाले निमित्तों से तब तक बचते रहो जब तक पाप के कुसंस्कारों को धर्म के सुसंस्कार गला न दे। याद रहे, पाप करने के स्थान अनेक है, असंख्य है और अनंत है, किंतु पाप धोने का स्थान केवल एक है, वह है धर्म। धर्म की मात्रा बढ़ाओगे तो पाप के निमित्तों से बचना भी आसान हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य चाहता है उससे भूल न हो, पाप या अशुभ आचरण भी न हो, फिर भी मन, वचन एवं काया पाप में प्रवेश क्यों कर लेते हैं? इसका मतलब जीवन की सच्चाइयां और कुछ स्थितियां ऐसी है जो नहीं चाहते हुए भी पाप में प्रवेश करा देती हैं। महापुरुषों ने ऐसी 6 सच्चाई से जन्मी परिस्थितियां बताई है। नंबर 1, जिंदगी छोटी है। नंबर 2, समय थोड़ा है। नंबर 3, काम बहुत है। नंबर 4, मन चंचल है। नंबर 5, शरीर की शक्ति सीमित है। नंबर 6, विघ्न बाधाएं बहुत है। इन स्थितियों में मनुष्य न चाहते हुए भी भूले कर लेता है। देव और नारकी की अपेक्षा मनुष्य की आयुष्य बहुत कम है। ऊपर से जीवन की आपाधापी, शरीर का सीमित बल और मन की चंचलता आदि कारणों से न चाहते हुए भी पापाचरण हो जाता है। मनुष्य बार बार एक ही भूल को दोहराता भी है और साथ ही नई भूलें भी करता जाता है। जहां ऐसा वातावरण मिलता है, मन की प्रवृत्ति पाप की ओर बढ़ जाती है। यूं भी अनादि काल से जन्म जन्मांतरों में की गई प्रवृत्तियों में पाप तत्व ही प्रधान था। कभी धर्म आराधना की भी होगी तो बिना उल्लास के, बिना श्रद्धा के और बिना लक्ष्य के की होगी। इसीलिए धर्म संस्कार दृढ़ नहीं हो सके। जीवन में 90% कार्य हम कुसंस्कारों से प्रेरित होकर करते हैं और 10% पाप मात्र प्रवृत्ति से प्रेरित होकर करते हैं। जीवन की यात्रा में 3 शब्द महत्वपूर्ण है: वृत्ति, प्रवृत्ति और निमित्त। बाहर में निमित्त मिलते ही हमारी वृत्ति जागती है और हम प्रवृत्ति की ओर चल पड़ते हैं। इसीलिए हमें निमित्तों का परीक्षण और निरीक्षण करने हेतु हर पल जागना होगा, तभी पाप से बचने की संभावना बढ़ सकती है।